अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों आपको। और बड़ी खुशियाँ हम जो है वो सेलिब्रेट अपनी नाज़रीन के साथ करते हैं और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि अपनी खुशियों में अगर किसी को पहलू में बिठाएं तो वो हमारे चाहने वाले हमारी नाज़रीन ही हो। तो स्पेशल गेस्ट भी हमने बुलाए होते हैं और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवा दूं। हमारे साथ जाहिद इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर आर्ट काउंसिल हैं, म्यूज़ियम का भी चार्ज इनके पास है, रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं और इसके साथ साथ आर्ट काउंसिल को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लेके चल रहे हैं। इल्म और अदब के साथ अपना भी इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। तो जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे करेंगे गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बड़ी ईद की बहुत बहुत आपको मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी और सिटी 41 को भी बहुत बहुत मुबारक। सर खैर मुबारक। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? ज़बरदस्त, मज़ेदार, बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, बड़ा लुत्फ़ आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। सबसे पहले उठते पहला काम क्या होता है ईद के रोज़? एक तो लेट सोते हैं, सबसे पहले नमाज की जल्दी होती है कि फटाफट उठें और नमाज पे किसी तरह से पहुँचें। बाज़ का ऐसे भी होता है ना, सारी रात जागते रहते हैं, सुबह जागते जागते ही नमाज तो पढ़ा। कुछ ऐसा ही किस्सा होता है कि हम नमाज को पकड़ने में सबसे पहला तो यही होता है कि फटाफट नमाज पे पहुँचें। एज़ यूजुअल आज भी ऐसे ही हुआ कि हम नमाज पकड़ ली और अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र, नमाज पढ़ ली पहले तो। कुर्बानी का जानवर खुद लेने जाते हैं आप? कुर्बानी के जानवर खुद लेने जाते हैं। क्या खसूसियात देखते हैं, क्या रेट्स आओ बाओ कैसे करते हैं? बस यानी कि किसी खूबसूरत दोस्त से मिलता जुलता हो, खूबसूरत हो, कद काठ अच्छा हो तो उसको उस तरीके से पसंद करें कि जैसे अपने करीबी मतलब बकरे को पसंद करते हैं। हाँ। तो उसकी खूबसूरती को देख के, उसके कद काठ को देख के सारी खसूसियत उसमें होनी चाहिए, खसूसियत क्योंकि वो होनी कुछ दिन हमारा मेहमान रहेगा, हमारे पास रहेगा, हमारे दिल के करीब रहेगा। तो यही सारा कुछ उसमें देख के लाते हैं। मंडी इस दफ़ा तेज़ थी वैसे काफ़ी। प्राइसेस तो एज़ यूजुअल जो है बहुत ही ज़्यादा हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है हमें अच्छा ही मिल गया। अच्छे मिल गए हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चों की तरफ से थोड़ी सी होती है ना कि जल्दी ले आया जाए 2-4 दिन पहले ताकि बच्चे उसके साथ खेलें। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी छोटी बेटी को तो बल्कि हमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उसको हम ज़्यादा देर अपने घर में रखें फिर उसकी कुर्बानी करें तो उसको भी हैंडल करना पड़ता है। बच्चे बहुत जल्दी मानूस हो जाते हैं और फिर उनसे प्यार बढ़ जाता है। उसको तो सारा दिन रोते रहेंगे या उनको कोशिश करनी है कि हमने उनको देखे ना। बच्चे ज़ाहिर बात है जानवर से बहुत प्यार करते हैं। वी आर ऑल फैमिली आर पेट लवर। तो उस हवाले से भी जो है मेरी बेटी जो है वो बहुत मानूस हो जाती है उसके साथ। लगन हो जाती है ना, बच्चों का लगाव बढ़ जाता है। बकरा बहुत प्यारा जानवर है। फिर बकरों के साथ ना बच्चों का ख़ास लगाव तो होता ही होता है, इसके साथ साथ उनके नाज नखरे उठाना, वो पट्ठे लेके आना, उनका चारा लेके आना, वो खिलाओ, ये करो, वो करो। एक ये फ़न पार्ट है और उसमें देखें अल्लाह ताला ने हमें ये जो हुक्म दिया है इसमें बहुत सारे सबक भी हैं। प्यार भी बढ़ता है और अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करने का जज्बा, इसार का जज्बा और उन्स का जज्बा, फिर उसका ख्याल रखने का जज्बा, तीमारदारी का, उसकी दावत का, उसका सारा कुछ। तो हम ये जो एक जानवर लेके आते हैं इसमें बड़ा कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। फिर हम उसकी कुर्बानी करते हैं। ओवरऑल एक बड़ा सेंटिमेंट सा माहौल होता है बड़ी ईद के ऊपर। स्पेशली बकरे को लाने से लेके अपने पास रखने तक, फिर उसको जुदा करने तक, फिर बहुक्म इलाही उसको कुर्बान करने तक, फिर हमने उसको पकाना है, खाना है, दावत करनी है, बांटना भी है और सबको उसमें शामिल करना है सारी खुशियों में। तो ये इवेंट बड़ा स्पेशल इवेंट है। अच्छा, कभी कसाई के साथ मिलकर खुद भी बोटियाँ करवाई? सच्ची बात तो ये है कि जब तक हमारे वालिद साहब हयात थे तो हम मैं और मेरा बड़ा भाई मिलके और वालिद साहब हम खुद कुर्बानी करते थे। अच्छा, और उसके बैल बाद की भी या जस्ट बकरे की? नहीं, हम बैल की कुर्बानी हमने नहीं की है। हमने बकरों की कुर्बानी करते हैं और ये बकरे की कुर्बानी ही मैंने भी खुद की है। यानी खाल को मुक्की लगाई हुई है? अरे 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 बिल्कुल, खाल को मुक्की लगाई, छोटी छुरी, बड़ी छुरी, मैं बिल्कुल हर चीज़ पे हाथ साफ है। ट्रेन है आप पूरा? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितनी देर में बकरा कर लेते हैं? हमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं क्योंकि वो सारा साल तो नहीं करते हैं, इसमें ज़ौक़ शौक़ से करते हैं तो इसलिए 2, 3, 4 घंटे भी लग जाते हैं। अच्छा, घर में सबसे पहले पकता क्या है ईद के रोज़? कलेजी सबसे पहले पकती है। उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा शौक़ होता है कि मैं भी ज़रा मीट के साथ कुछ ना कुछ खिलवाड़ करूँ। आपको अपनी भी कुकिंग का वैसे भी शौक है? मेरी हॉबी है ये, है ना, मेरी हॉबी है ये कुकिंग। तो फिर क्या बनाते हैं आप? मैं स्पेशली मैरिनेट करके देता हूँ। हाँ, हल्की शय नूं हाथ नहीं लाना जनाब। चलो साहब, मैरिनेट कर वार के और फिर बारबेक्यू करते होंगे? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरा बारबेक्यू बहुत ही ज़्यादा दोस्तों में पसंद किया जाता है, रिश्तेदारों में पसंद किया जाता है। बड़ी स्पेशल रेसिपी है। तो हम अगर चाहें तो हम आपको रेसिपी बता भी देते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात बताएं, नहीं। जरूर बताएं। अब ये टाइम आ गया है रेसिपी को पब्लिक करने का। पब्लिक करने का, बिल्कुल। मैं स्पेशली चाँप बड़ी अच्छी मैरिनेट कर लेते हैं। टक लगा के? टक लगा के
और टक ना भी लगाएं तो चाँप अगर सही तरीके से काटी हुई हो, उसकी छोटी मुनासिब सी बोटी की हो, तो उसको फिर ज़रूरत नहीं रहती। सिंगल सिंगल चाँप करें और उसको साफ़ सुथरा करके आप सबसे पहले तो एक तकरीबन 2 या 3 प्याज का, डिपेंड करता है। हम ऐसा करते हैं कि 1 किलो अगर हम चाँप को मैरिनेट करने जा रहे हैं तो उसके हवाले से बता देते हैं। उसमें तकरीबन आप 3 से 4 प्याज का पानी निकाल लें और प्याज के पानी में उनको चाँप को डिप कर दें अच्छा, कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। और हल्का सा पानी रहने भी दें। अब उनको बाहर निकालें, थोड़ा सा पानी उनमें रहने भी दें, और उसके बाद उन पे आप सूखा धनिया डालिए, उसमें जनाब आप हल्का सा पीस के ज़ीरा डालिए, सुरख मिर्च। और आजकल तो खैर आजकल हमारी जो ख़वातीन बहनें हैं किचन में, उनके पास इतना टाइम तो नहीं होता पीसने पिसाने का, तो आप टिक्का मसाला जो शान या नेशनल का मिलता है उसका 1 पैकेट आप उसमें डाल दें। साथ में आप 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट डालें, 1 चम्मच आप जिंजर डालें, और सूखा धनिया, स्पेशली सूखा धनिया तकरीबन 3 चम्मच, और उसके बाद आप ऑलिव ऑयल डालिए, तकरीबन 4 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दें, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से यकजान करके 12 घंटे के लिए, एटलीस्ट 12 घंटे के लिए अपनी मैरिनेशन को आप फ्रिज में रख दीजिए, और उसके बाद अगले दिन इनको बारबेक्यू कीजिए, और एकदम बेहतरीन टेंडर मीट और चाँप आपकी आपको अच्छी स्मेल भी देगी, टेस्ट भी अच्छा तो होगा। मुझे लगता है जाहिर साहब आप ऑफिसर्स तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुकिंग भी जी, मेरा बिल्कुल हॉबी है और मैं मुख्तलिफ रेसिपी ट्राइयाँ करता रहता हूँ। अच्छा, ये सीखा कहाँ से आपने? बिल्कुल अच्छा किया है। मेरे मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा जो है वो पर्शियन लोगों से, ईरान के दोस्तों से, अफ़गानी दोस्तों से रहा, कुछ अरसा अमेरिका में रहने की वजह से। तो उनके यहाँ जो रेसिपी इस्तेमाल होती थी, हमारी रेसिपी ज़रा मिर्चों मसालों वाली होती थी, तो मैंने एक दरमियानी रास्ता निकाला। कुछ चीज़ें उनकी भी हमने उसमें ट्राई की, कुछ चीज़ें हमने भी अपनी ट्राई की, तो ये एक बड़ी यूनिक सी रेसिपी एक्सक्यूज़ मी, यूनिक सी रेसिपी जो है वो बड़ी अच्छी कारआमद रही। ठीक है, तो अब ये रेसिपीज़ जो हैं वो काम आ रही हैं आपके। वैसे भाभी तो काफ़ी खुश होंगी कि मुझे काम नहीं करने पड़ते, जाहिर साहब खुद ही पका पकू लेते हैं सब। नहीं, वो इतनी खुश उन्हें नहीं होना चाहिए क्योंकि हांडी रोटी का बहुत सारा ज़िम्मा उन्हीं के ज़िम्मे होता है। अच्छा। मुझे मैरिनेशन का ही ज़्यादा शौक़ है, और मैरिनेशन या तिक्के कबाब जो है, स्पेशली बारबेक्यू पार्टी हो, तो उसमें मेरा अमल दखल उनसे फिर ज़्यादा हो जाता है। हाँ, बारबेक्यू पार्टी होती है ना, उस पे फिर सारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार इकट्ठे होने होते हैं, और अगर रेसिपी अच्छी है, खाना अच्छा बना है और बारबेक्यू अच्छा बना है, फिर आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। तो जाहिर साहब सबसे जो कह लें कि अहम पॉइंट होता है ना, अहम जगह होती है, उस पर हाथ साफ करते हैं। तो जाहिर साहब मुझे ये बताएं कि बच्चों की फरमाइश पे भी कुछ स्पेशल बनता है? बच्चों की फरमाइश के ऊपर बच्चों को बारबेक्यू भी पसंद है, उन्हें देखा मटन जाता है कढ़ाई चावलों का वगैरह बड़ा कढ़ाई मतलब वगैरह पसंद है। चावल वगैरह ज़्यादा बेगम अच्छी बनाती हैं। मुझे ज़रा मीट के साथ ही ज़्यादा खेलना अच्छा लगता है, तो कढ़ाई भी मैं उन्हें बना के खिलाता हूँ, और बारबेक्यू भी मैं ही बनाता हूँ। ये 2 चीज़ें मेरे ज़िम्मे होती हैं। बाकी जो लवाज़मात हैं और पुलाव वगैरह या बिरयानी वगैरह, ये बेगम बना लेती हैं। अच्छा, अक्सर होता है ना बंदा ओवर ईटिंग कर लेता है ईद के ऊपर, और फिर तबीयत ज़रा नासाज हो जाती है, तो ऐसे समटाइम हुआ कभी आपके साथ? हो जाता है जी, बिल्कुल। जब खाना मज़ेदार हो और दोस्तों के साथ बार बार खाना पड़े, मतलब रिश्तेदार आ गए या दोस्त आ गए, तो हर एक के साथ थोड़ा थोड़ा साथ देना है, तो हो जाती है उसमें। अभी मैं वो हकीमी नुस्खे तो बताने वाला नहीं हूँ, मगर अपना जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो बेहतरीन है कि आप पुदीने की चटनी जो है वो पुदीने की साथ चटनी। इस्तेमाल करें। और अगर ज़्यादा मीट खा लिया है तो बेक टमेटो, आप टमाटर को बेक करें। जब आप अगर बारबेक्यू कर रहे हैं तो साथ में अच्छे टेंडर टमाटो जो हैं वो भी बेक कर लें, उनको सेक लें ऊपर, उनको मैश करके ऊपर जो आपने पुदीने की चटनी बनाई है, और साथ में एक आधा लेमन और सॉल्ट, इसके साथ करें, आपका मीट जल्दी हजम हो जाएगा। क्या बात है जनाब, सारे नुस्खे जाहिद साहब के पास मौजूद हैं। अच्छा जाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि दोस्तों की पार्टी शार्टी भी करते हैं आप? किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं ईद के ऊपर? हाँ, ईद के ऊपर जो हमारे यहाँ जो बारबेक्यू एज़ यूजुअल के दोस्तों की फरमाइश होती है कि यार बारबेक्यू तेरे ज़िम्मे है, तो अगर कुछ है होर पकानी तो असी ले आवांगे, अदरवाइज बारबेक्यू मेरे ज़िम्मे है। तो दोस्त ऐसे भी करते हैं, 1-2 दफ़ा कि हमने जो है वो बारबेक्यू पार्टी हम करते हैं, और कुछ दोस्त अहबाब जो है वो पुलाव वगैरह अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, और मैं उन्हें कढ़ाई और बारबेक्यू की अच्छी एक जो हमारी पार्टी है वो बारबेक्यू पार्टी कहलाती है। बिल्कुल ठीक है, आपने यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जाहिद इकबाल हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। जाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारी ईदें आपने आउट ऑफ कंट्री भी गुजारी, वहाँ की ईद और यहाँ की ईद में क्या फ़र्क है? यार वहाँ की ईद में हम ये मिस कर रहे होते हैं कि काश ये ईद पाकिस्तान में होती। लोगों का आना जाना और मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ के जो ट्रेंड हैं कि जनाब एक अजीब सी कैफियत होती है ईद से पहले, वो वहाँ पे नहीं होती। बकरों की मंडी में जाते हैं, गदर मचा होता है, और बाहर की दुनिया में आपको ये गदर नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है कि वो बकरे की जो तवाज़ो वाला पोर्शन है, वो भी ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे अवेलेबल है। गैराज में बकरे पट्ठे और बड़ा तमाशा चल रहा होता है। सुबह काम वाली चीख रही होती है कि कीत है, पूरे घर में पट्ठे पट्ठे हैं, बच्चे बकरों के पीछे भाग रहे हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ भी जो है वो एक जो फ़न पार्ट है बकरे के साथ खेलने का, मस्ती का, बच्चों का, वो भी हम उसको मिस करते हैं। और बाकी वहाँ की गुडीज़ यही हैं कि सारे मिल के कोशिश करते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है या यार दोस्त हैं वो सारे वहाँ मिल के पे शाम की एक पार्टी कर लें। स्पेशलाइज्ड जगह होती है कुर्बानी के लिए, या आप अपने घर में भी ला नहीं जी, आप घर में तो ज़ाहिर बात अलाउ नहीं होता आपको। स्पेशलाइज्ड वहाँ पे लोग हैं, वही कर सकते हैं, और बुचर हाउसेस हैं, वहीं पे आप करेंगे, कुर्बानी करेंगे। तो अभी फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे, बुचर हाउस हैं, वहाँ पे आप कुर्बानी करें, फिर गोश्त आप कर लें। तो बाकी जो हमारे, क्योंकि हम देसी हैं, देसी खाने, दोस्तों को बुलाना मिलना, ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो जब वहाँ पे छुट्टी मिलती है आपको इन डेज की? वेल छुट्टी का ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, सरकारी तो नहीं होती, मगर छुट्टियाँ हर कोई अरेंज कर लेता है, मैनेज कर लेते हैं। मैनेज कर लेते हैं। बड़ी ईद है ना, बड़ी ईद पे फिर वहाँ की कम्युनिटी भी इकट्ठ तो वहाँ पे भी होता होगा। जी हाँ जी, कट तो बिल्कुल होता है। सेलिब्रेशंस कैसी होती हैं? हाँ, कोई ना कोई जो हमारे कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओज़ हैं, और कम्युनिटी ख़ुद मिल के ईद के पहले भी और बाद में भी इवेंट रख लेती हैं। सारी कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट करती है। पाकिस्तान से सिंगर मंगवा लिए जाते हैं, और फ़नकार, कलाकार, उनके साथ मिल के एक जुबिलेशन का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। बिल्कुल, तो आपने ठीक कहा। वैसे क्योंकि आप आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर हैं, तो आर्टिस्टिक टच जो है वो लाजमी होना चाहिए। तो महफिलों में गाना बजाना कुछ ऐसा चलता है ताकि चार अरे बिल्कुल है, लोग बड़ा बड़ा अच्छा गाते हैं, और दोस्त अहबाब को जहाँ पे भी मौका मिलता है। देखें, जो सिंगर है ना, वो पैदाइशी सिंगर है। वो अपनी कला का इजहार, अपनी आवाज़ का जादू कहीं भी बैठ के जा सकता है। इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंटिस्ट हैं, वो इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं, तो उसका भी इजहार करते हैं। हर एक में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत दी होती है। तो हम एक दूसरे को हैप्पी करने के लिए, अपने माहौल को हैप्पी करने के लिए, जहाँ पे जो मौका मिलता है वो उसका भरपूर इजहार करते हैं। उस हिसाब से वो फिर उस जुगाड़ हिसाब जो से है वो चीज़ें लगा चल ही रही लेता होती है। हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कल्चर को मिस करते थे वहाँ पे जब आप अमेरिका में थे? वेल कल्चर को तो बिल्कुल मिस करते हैं जी। कुछ चीज़ें हमारे कल्चर की जो गुडीज़ हैं, मिलना मिलाना या हमारा आना जाना, ये जैसे मैंने बताया कि घरों में एक मेले का समा होता है, कुछ ना कुछ तो वो पार्ट वहाँ पे नहीं अवेलेबल होता। तो इन चीज़ों को तो मिस किया जाता है। पार्टीज़ के हवाले से क्या कहेंगे? ईद के रोज़ बड़ी पार्टीज़ होती हैं, कुछ लोग आपकी तरफ आते हैं, फिर कुछ लोगों की तरफ आपने जाना होता है, कैसे मैनेज करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। हम एक सोशल सिस्टम में जब रहते हैं तो हम एक दूसरे को खुशियाँ देते हैं, दूसरों से मिल के, और उनकी प्रेजेंस को फ़ील करते हैं। यही एक खुशियों का सबब होता है। मिलना चाहिए। आपके पास ज़िंदगी में गिरदोनवा में अच्छे दोस्त होने चाहिए, और जिसके पास दोस्त नहीं है, हज़रत अली का भी कौल है ना कि वो बहुत गरीब है। तो इतना भी ना गरीब बन जाए कि अल्लाह ताला ने आपको एक खूबसूरत ज़िंदगी दी हुई है, तो आपने अभी तक कोई खूबसूरत दोस्त ना बनाया हो। मिलें जुलें लोगों से, और खाएं पिएं। खिलाने से और ज़्यादा आप खुश होंगे। मुझे तो खिला के ज़्यादा खुशी मिलती है। अच्छा, पिछले दिनों आपने आर्ट्स काउंसिल के अंदर समर कैंप का इनकाद भी किया था, कैसा रहा समर कैंप आपका? बहुत अच्छा रहा, बड़ी ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन थी, और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। हमने उन्हें जो है वो एक्टिविटीज़, सिंगिंग के मतलब भी आगाही दी, फिर उन्होंने पेंटिंग भी सीखी, वहाँ पे क्राफ्ट पे भी काम किया। तो अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। इंशाल्लाह ऐसे और भी हम करते रहेंगे। ठीक है। वहाँ पे ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? लोग जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हुकूमत पंजाब जो है वो तमाम आर्ट्स काउंसिल में और मुख्तलिफ इदारे जो हैं पंजाब के, वो सारे समर कैंप जो बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती हैं, उन्होंने किसी न किसी चीज़ में एंगेज रखते हैं। कैंप में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं? कैंप में उन्हें तमाम तरह की फैसिलिटीज़ ही, उन्हें हम जो मटेरियल यूज़ होना है, जो जिस भी एक्टिविटी में वो हिस्सा ले रहे हैं, वो हम अरेंज करके देते हैं। जो टीचर्स हैं वो भी हम उन्हें अरेंज करके देते हैं, और वेन्यू भी हमारा है। तो जो भी बच्चों को सिर्फ आना है, बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए, जो भी चीज़ें उसकी एक्टिविटी की डिमांड है या रिक्वायरमेंट है, वो सारी आर्ट्स काउंसिल प्रोवाइड। अच्छा जाहिर साहब, कोई कुकिंग क्लासेस के हवाले से भी कोई काम किया जा रहा है? ख़वातीन बड़ी कॉन्शियस होती हैं इस चीज़ को लेके, ये भी एक आर्ट ही है,
खाना बनाना भी अच्छा एक आर्ट है। डेफिनेटली जी, अगर हमारे पास अगर ऐसी रिक्वेस्ट आएँ, अभी तो हमने इस पे काम शुरू नहीं किया हुआ, अगर ऐसी रिक्वेस्ट आएँ कुकिंग के ऊपर तो मोस्ट वेलकम। आपके चैनल की तरफ से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर कोई कुकिंग सीखना चाहता है तो ऐसे वी कैन मेक अरेंजमेंट्स। बिल्कुल, आप लोग आर्ट्स काउंसिल का पेज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, अगर आप उस पर पोस्ट लगाते हैं और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा अगर पोस्टें होंगी, मतलब 50-60 के करीब ख़वातीन आना चाहती होंगी, फिर तो हमें अरेंज 10 से 15 भी अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट मिल जाते हैं तो क्लास के लिए 10 से 15 लोग बहुत है। अच्छा, हाँ, अगर अगर इंटरेस्ट है किसी का और वो मिल के कुछ दोस्त मिल के आके रजिस्टर्ड करवाएं तो हम ऐसा अरेंजमेंट कर देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अमेरिकन और पाकिस्तानी कल्चर को अगर देखा जाए, आर्टिस्टिक टच ज़्यादा किस में है? डेफिनेटली हमारे पास ज़्यादा है, जो सिंगिंग के हवाले से या मुख्तलिफ क्राफ्ट के हवाले से या कैलीग्राफी के हवाले से या कलम से काम करने वाले जो लोग हैं या हाथ से काम करने वाले लोग हैं, ये सारा ही खिता बहुत रिच है। वो ज़्यादा बिलीव करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, हम लोग हाथ से काम करने पे बिलीव करते हैं। इंस्ट्रूमेंट भी खुद इंस्ट्रूमेंट भी बनाते हैं, खुद बनाते हैं। तो जो आपकी सोच खुद क्रिएट करने के ऊपर है, खुद बनाने के ऊपर है, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्रिएशन ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो अलग बात है कि जब हमारे लोगों का हाथ साफ़ हो जाता है, वो यहाँ से कूच कर जाते हैं और रुख उसी दुनिया का करते हैं। शायद फाइनेंशियल मैटर्स को ज़्यादा अच्छी तरह से वो सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, ये तो है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये मैटर जो है वो तो फिर कंसर्न करता है जो भी मुतलका बंदा होता है उसको। बचपन की और आज की ईद में क्या फ़र्क नज़र आता है? बचपन में फ़िक्र नहीं थी, अब फ़िक्र है। बचपन में कोई हमारा ख्याल रखता था, आज हम इसी तगदों में रहते हैं कि किसका कैसे ख्याल रखा जाए, बल्कि हम ही ने सबका ख्याल रखना है। बिल्कुल। हमारे ख्याल रखने वाले गुज़र गए, यानी हमारे वालदैन, नाना नानी वगैरह गुज़र गए। तो बचपन की ईदों के मज़े जो हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। आज जिस ज़िम्मेदारी पे हम बैठे हैं वो डिफरेंट हैं। मज़ा आज भी आता है, तब भी आता था, फ़र्क ज़रूर पड़ा है। अच्छा, ज़्यादा ईदी आपको किससे मिलती होती थी सबसे ज़्यादा? जहाँ तक ईदी का है तो मुझे बड़े भाई से डेफिनेटली, हमसे पहले कमाना शुरू किया, उसके पास पैसे ज़्यादा होते थे, तो उससे हमें थोड़ी उम्मीद अच्छी होती थी कि ज़्यादा पैसे उसी से मिलेंगे अच्छा, बनिस्बत वालदैन के। और होता है ना कि बंदे की ख्वाहिश भी होती है कि जिससे ईदी ज़्यादा मिलनी है सबसे पहले वही मिले ईद आके, और फिर नए नए नोटों का चाम। बिल्कुल सही कहा, अगर वो सानू ना लभे तो असी उन्होंने लभ लेना था कि भाई ईदी वाले कितने ने। अच्छा, नए नोटों का चाम बड़ा होता है बच्चों को ईद पे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम शायद एक ये आज भी यही है कि नए नोट और बैंकों की तरफ रुजू करें। इससे पहले तो नए नोटों की एक लाइनें लगी होती हैं, होता कुछ भी नहीं है, शायद जस्ट फील गुड कि हमें नए नोट मिले हैं। एक छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं, नए नोट भी उसमें शामिल हैं कि नए नोटों से शायद बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं। लिखने के साथ भी, अदब के साथ भी आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है। लिखने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? काफ़ी देर से था जी, कॉलेज से डायरी लिखा करते थे और बस वो शौक़ था, कहीं ना कहीं पे मौका मिला नहीं, मसरूफ़ियत रही ज़िंदगी में। अभी भी यहाँ पे फैसलाबाद में आके, क्योंकि अदबी हलकों के साथ ज़्यादा उठना बैठना रहा, लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा होता है और लोगों से बातचीत मौजू पे रहती है, अदब से रहती है, यहाँ पे फिर ज़्यादा शौक़ की तकमील हो गई। कोई बुक लिख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर? बिल्कुल, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह जल्द जो है वो एक किताब पेश की जाएगी। किस चीज़ पे लिख रहे हैं, क्या होगा उसमें, कुछ डिटेल बताएं ना हमें। 2 किताबें लिख रहा हूँ, अभी काफ़ी सारा उस पर काम होना बाकी है। एक तो मेरी पोइट्री की किताब इंशाल्लाह आएगी और एक किताब जो है वो मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान के ऊपर लिख रहा हूँ। अच्छा, नोट्स नुसरत इकट्ठे फ़तेह कर अली रहा हूँ। ख़ान साहब के ऊपर? जी, मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला, उनके इंटरव्यू किए, उनकी यादें महफूज की हैं और जब भी किसी उनके करीबी से मिलता हूँ, यानी कि उनके बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला और उन यादों को मैं अपनी डायरी में महफूज कर लेता हूँ और कोशिश है कि मैं अपने सेंटिमेंट्स जो है उनके बारे में लिखूँ, वो भी लिखें। क्योंकि मैं एक जो आर्ट्स काउंसिल का हॉल है उसी नाम से मंसूब है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान ऑडिटोरियम, तो अक्सर उसको देखता हूँ और फिर यही सोचता हूँ कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, तो उसी उनकी एक जो है वो याद मेरे जहन में हमेशा रहती है। कुछ तलख हकीकतें भी होती हैं, वो भी लिखेंगे उसमें? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर लिखेंगे। यही मैंने अभी जिक्र किया ना कि उनके करीबी बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ और मिल रहा हूँ और सरे राह और भी मिलेंगे और ये सारी चीज़ें मेरी याददाश्त में महफूज हो जाती हैं। फिर मैं इनको आके अपनी डायरी में उतार लेता हूँ
और उन तलख हकीकतों का जिक्र भी करेंगे। जब किताब लिखेंगे तो किताब तो हकीकत पे मबनी होनी चाहिए, सबूत के साथ होनी चाहिए, हकीकत पे साथ होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि वो तलख हकीकतें लिखने से बहुत सारे ताल्लुकात ख़राब हो गए? पॉसिबल है, मगर एक जो अदबी ज़िम्मेदारी होती है उसका तकाजा ये है कि सच को लिख दिया जाए। कल हम ना हो मगर वो बात तो रह जाए, लोगों को पता होना चाहिए। लोगों के लिए तो रह जाए। देखिए, हम वी आर रिसर्चर्स, तो हम जब किसी चीज़ के ऊपर इस तरह से बात कर रहे होते हैं तो हमारी ये अपनी एक अखलाकी ज़िम्मेदारी भी होती है कि जो भी है उसको हम बयान कर दें। हम विटनेस हैं, गुज़रते हुए वक्त के विटनेस हैं, उन लम्हात के विटनेस हैं, उन बातों के जो जिन बुज़ुर्गों से मैं मिला हूँ वो कल को बुज़ुर्ग नहीं होंगे तो मेरे कानों ने उनसे सुना ये बात, उसकी हकीकत उनसे मैंने 2 दफ़ा पूछा, 3 दफ़ा पूछा, तो अगर वही बात वो बार बार बताएंगे तो वो बात तो सच हो सकती है। अब उसको क्रॉस चेक करने के लिए कोशिश होती है कि किसी दूसरे से भी उस बात को तस्दीक करा ली जाए। तो खट्टी मीठी बातें, यादें ही हैं सारी, हाँ, महफूज करने बयान की कर कोशिश देंगे, करेंगे। उसमें क्या है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़ाहिर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ फिर से करते हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जिक्र हो रहा था ब्रेक से पहले, और ब्रेक में बताया जा रहा था कि किस तरह से इन्होंने मटेरियल जो है वो इकट्ठा किया, बहुत सारे लोगों के साथ मिले और उनकी जो बातें, जो गुजरा हुआ वक्त था उसे महफूज किया। ज़ाहिर साहब, आपको नहीं लगता ये जो लसूड़ी शाह का रोड है जंग बाज़ार के अंदर, उस पर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का घर भी था, फिर वो ज़मीनी तनाज़ा के ऊपर उसे मुनहदिम कर दिया गया। ये मुनासिब नहीं है, इतने बड़े स्टार के घर को आपने गिरा दिया, और ज़मीनी तनाज़ा था तो उसे हल करना चाहिए था, गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था। ज़ाती ही मशवरा ही है, ज़ाहिर बात है कि मैं एक डिपार्टमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ज़ाती मशवरा तो ये है कि इन चीज़ों को महफूज कर लेना चाहिए। ये हमारा कौमी विरसा है, जहाँ पे हम उन्हें इतना मान तरमान देते हैं तो उनके साथ जुड़ी हुई बाकी चीज़ों को भी महफूज कर लेना चाहिए था। शायद कहीं ना कहीं किसी से कोई कोताही हुई है तो अब वो पलट नहीं सकती, अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। अच्छा, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार ईद जो है वो ज़्यादा सो के गुजरती है, तो आपकी कैसे गुजरती है? यार, सोने का चांस ज़रा ईद के पहले 1-2 दिन तो मुश्किल से ही मिलता है, क्योंकि हम लोग ईद की तैयारियों में, फिर जैसे मैंने जिक्र किया कि बारबेक्यू की दावतें चल रही होती हैं, तो शायद दूसरे तीसरे दिन हम थोड़ा आराम करें। अभी तो खुशी होती है कि जिन लोगों से काफ़ी देर से नहीं मिले वो आएँ या हम उनके यहाँ जाएँ, तो मिलने में लाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थोड़ा अच्छा, सा लाइफ में कभी अनाड़ी कसाई टकरा है आपको? बिल्कुल अनाड़ी कसाई टकरा है, और वो मेरे साथ फिर तो आप नहीं हुआ। बता रहे होते हैं इसको ऐसे हाँ, नहीं मेरे ऐसे। साथ तो नहीं हुआ, मगर मैंने उसको देखा, बकरा भी छुड़ा के भागा और एक बड़े जानवर को भी मैंने देखा। तो इसमें वाकई एक मैसेज भी है, आपने बड़ा अच्छा एक टॉपिक भी दे दिया कि ये जो अनाड़ी कसाई हैं उनसे बचें। ये एक हमारा जो मजहबी फरीज़ा है, उसको अंजाम देने में पूरी तवज्जो दें और कोई कोताही इसमें नहीं होनी चाहिए। पूरी तवज्जो के साथ आप जानवर को ज़िबा करने जा रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से उसको आप ज़िबा करेंगे तो एहतियात कीजिए और अपनी एक पूरी भरपूर सलाहियत के साथ कसाई का भी इंतखाब ऐसे करें। आपके जो छुरी है, आपके जो औज़ार हैं वो भी ठीक होने चाहिए। तो ये एक काम है, इसको पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ज़ाहिर साहब, कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। कुछ एक क्वेश्चन करूंगा, उसके कुछ ऑप्शन दूंगा आपको, तो उनमें से जो आपको मुनासिब लगे, जो ठीक लगे, वो चूज़ कर लीजिएगा। मुझे ये बताएं कि अगर मूवी में बतौर हीरो आपको आना पड़े तो इनमें से किस हीरोइन के साथ आप आना चाहेंगे? तो ऑप्शंस हैं आपके, मीरा जी, ठीक है, रीमा जी, और तीसरा ऑप्शन है आपका नीलम मुनीर। इन तीनों में से किसके साथ आना चाहेंगे? इतना अच्छा ऑप्शन दे कि फिर 2 ऑप्शन अब ना ही देते मुझे। तो जवाब अगर आप समझ ही गए हैं, अच्छा, तो उसी पे स्टिक करते हैं, किसी की ठीक है दिलाजारी ना हो। जी, ठीक है जी, नीलम मुनीर जो है वही है जी। जी देखिए, मैंने कहा कि 2 ऑप्शन आप ना ही देते फिर। अच्छा, मैं ये एक्चुअली जानना चाह रहा था, जाहिद साहब ट्रेंड के साथ चल रहे हैं या कुछ होते हैं ना जिनको ज़रा अपने दौर की हीरोइंस जो हैं वो पसंद होती हैं ज़्यादा, तो मैं बस ये जानना चाह रहा था। चले दूसरा सवाल करते हैं। मुझे ये बताएं कि ईद का पहला दिन इनमें से किसके साथ गुजारना पसंद करेंगे? और बाकी 2 की कॉल्स आ भी रही हुई तो उन्हें इग्नोर कर देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर जुमरा सलमान या फिर एसी सिटी मियां जुबैर, और तीसरा नाम है फैसल सुल्तान का। इन तीनों में से ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं
और तीनों में से किसी की कॉल नहीं मिस हो सकती। हाँ और अगर इन्होंने कॉल की तीनों ने एक ही वक्त में, हाँ तो इनकी कॉल तीनों की मैं होल्ड कर करके तीनों की उठाऊंगा। हाँ, होल्ड कर, अब ये तो मान लिया इन्होंने कि होल्ड कर करके उठाएंगे। भाई मर्ज कॉल का ऑप्शन मौजूद है ना, हाँ, तो सबसे पहले कॉल किसकी उठा के फिर बाकियों को कहेंगे इसको मैं बाद में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसकी कॉल पहले आ गई दूसरे को होल्ड करवा के उसको मर्ज करेंगे, फिर उसको मर्ज करेंगे। हाँ, लेकिन अब मेरा भाई सवाल ही है, दोस्ती का ये तकाजा है सवाल ही है कि किसी एक के साथ आपने दिन गुजारना है, बाकी दो को इग्नोर करना है कि चलो यार मैं बाद अच्छा, में। काफ़ी देर से एक साहब जो हैं वो मिस हैं, मेरा ख्याल है कि उनको हम ज़्यादा मिस करेंगे, और जिनसे मुलाकातें ज़्यादा होती हैं तो वो इटली से आएंगे तो फिर ही वो इटली से आएंगे तो फिर उनसे पूछते हैं। ठीक हो गया। चले, मैं कोई भी लफ्ज़ बोलूँगा उसे सुनते ही जो भी आपके माइंड में आता है जी। वो आपने बोल देना है। फैसलाबाद। अदब का शहर। कमिश्नर सिलवत साहिबा। ग्रेट लेडी। कमांडर। डीसी अली अनान। बेहतरीन शख्स। एडमिनिस्ट्रेटर कमाल के। काशिफ अवान। बेहतरीन दोस्त हैं, सब बेहतरीन है। पर्सनैलिटी हैं ही बहुत अच्छी। सो फार वी गॉट लकी इनफ कि हमारे पास इस वक्त जो मैनेजमेंट है इंतहाई काबिल, इंतहाई ज़हीन और बहुत कोऑपरेटिव, और सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे हेड्स को साथ लेने वाले लोग हैं। एक मेले में अभी जो जिस तरह से हमने किया था, तो सबके साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती होगी और सारे ही बहुत ही अच्छे हैं। डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक। माशाल्लाह एक ज़हीन और फ़तीर प्रोफेसर हैं और माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। मैर शफ़क़तुल्लाह। बहुत आला इंसान हैं, सरकारी हमारे सेक्रेटरी साहब भी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, लिखते बहुत अच्छा हैं, बहुत ही बेहतरीन कालम नवीस हैं। उनके कालम हकीकत में मबनी होते हैं। कभी आपको इत्तफाक हो तो वो अपनी ज़िंदगी के साथ गुजरे हुए लम्हात को, वाक़यात को वो ऐसे बयान करते हैं, उसमें से जो सबक निकलता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। मनपसंद खाना। कढ़ाई। मनपसंद सिंगर। अताउल्लाह ईसा ख्याली। मनपसंद गाना। गाने तो बहुत सारे हैं अता साहब के। कोई एक आधा चिट्टा चोला। थोड़ा सा अगर गुनगुना। नहीं वो आज पाया भी हो यार। नहीं वो तो सर तो मुश्ताक साहब का है। कमीज तेरी काली मुझे बड़ा पसंद है उनका। कमीज तेरी काली। हाँ, सोने फुल्ला वाली। सोने फुल्ला वाली। अच्छा, तो ईद पे इह्तमाम करते हैं स्पेशल कोई शूटिंग बूटिंग करके कहीं आने जाने का? बाज़ का तो होता है ना, लोग कहते हैं यार ना भी चाहें तो बेगम साहिबा सूट सिलवा के रख देती हैं, हालांकि मुझे होता है कि इसराफ ना हो जाए और हम लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा इज्तनाब करें। मेरी ज़ाती ख्वाहिश है, ज़ाती ख्याल भी है कि वाह कि हम लोगों ने बहुत सारे 5, 6, 7 सूट ईद पे सिलवाने होते हैं, एक से भी गुजारा हो सकता है, तो मैं इज्तनाब करता हूँ, मगर एक आधे तो हो ही जाते हैं। अच्छा, आप नहीं समझते कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईद पे फ्रिजें भर लेते हैं अपने गोश्त की? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है फ्रिजें भरना। खिला के ज़्यादा मज़ा आता है, बांट के ज़्यादा मज़ा आता है। मुनासिब सा। ओवर ईटिंग भी बुरी, ओवर स्टफिंग भी बुरी, और देर तक ओवर सेफिंग भी बुरी। ओवर सेफिंग भी बुरी। फ्रिज को मुनासिब रखें, फ्रिज ख़राब भी हो सकता है। हाँ, अच्छा, फ्रिज ख़राब हो सकती है। आप सर कहें कि बांटे लोगों को क्या ज़रूरत है 4 टांगे रखने की, एक टांग पे गुजारा कर लें। हाँ, बाकी 3 लोगों को दें, वो खाएं, और जिसके पेट में रिज़्क जाएगा अल्लाह भी खुश होगा, उसका बंदा भी खुश होगा, दुआएं देगा आपको। तो ये एक ट्रेंड जो है हमारे यहाँ सेट करने की ज़रूरत है। मैं सबको गलत नहीं कह रहा, लेकिन चंद एक लोग ऐसे होते हैं। डिस्करेज करना चाहिए। बांटें ज़्यादा, आप अपनी तबीयत की तरफ कम तवज्जो दें, दूसरों की तरफ भी तवज्जो दीजिए। है तो गोश्त ही ना, थोड़ा कम खा लें। सब्जियां खाएं जो कि हेल्दी भी हैं, ओबेसिटी से बचें। गोश्त कम खाएं, सब्जियां खाएं, सैलड खाएं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक और बड़ा फैक्टर है भाई साहब, ये जो मांगने वाले आ जाते हैं ना, ये सही का भी हक ले जाते हैं। खड़े रहेंगे दरवाजे के आगे, खड़े रहेंगे, वो बेचारे कोई हमसाए ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं बनाया होता, उसकी तरफ बंदा देने जाए ना जाए, ये लोग पहले ही खड़े हैं और इकट्ठा कर करके कई 100 किलो इकट्ठा कर लेते हैं गोश्त। हमें बस बांटना है, हमें किसी को झिड़की नहीं देनी। इसके बारे में बड़ी सख्त एक कुरान की आयत भी है कि अगर मांगने वाला साइल आपके पास है तो उसको झिड़को नहीं। तो बस हमें अपना काम करना है, वो क्या कर रहा है उसका वो जवाबदेह है। हम बस जो भी आए उसको कुछ ना कुछ खिदमत ज़रूर करें, खिदमत करें, लेकिन इसके साथ साथ सही को तलाश करें। सफ़ेद पोशों की तादाद बहुत ज़्यादा है हमारे ये तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जो सफ़ेद पोश आपके सराउंडिंग में हैं, पहले तो अपने रिश्तेदारों में तलाश करें। हाँ, उनकी खामोशी के साथ हेल्प करें, दूसरे हाथ को भी पता ना चले। बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप अपने मोहल्ले में देख लें, अपने दोस्तों में देख लें,
और आजकल तो एक एक बहुत ही ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। ख्याल रखें, चारों तरफ देखते रहें कि जो ज़रूरतमंद है, सफ़ेद पोश हैं, उनकी चुपके से मदद करें। अल्लाह ताला को शायद आपकी यही अदा ज़्यादा पसंद आ जाए। शहर फैसलाबाद में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगती है आपको? यार शहर बड़ा लाइवली है, लोग अच्छे मिजाज के हैं, जोक अराउंड करते हैं, मजाक मजाक गल्ला कर जाएंगे, बढ़िया चंगियाँ मजाक जोक। ये मुझे लगता है कि अच्छा है, थोड़ा लाइट मूड ही रहते हैं, ज़्यादा चलें, सीरियस लेते नहीं किसी चीज़ को भी। बिल्कुल ठीक है, लेना भी नहीं चाहिए। ठीक। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक एक यू, स्पेशल बहुत रोज़ पे शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला। इसी के साथ नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ